श्री राम वंशावली। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या की बड़ी संतान थे। इनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न रानी सुमित्रा के पुत्र थे, तो वही भरत कैकेयी के पुत्र थे। श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ था, जिनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, तो वही भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी था, और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। अब जानिए भगवान श्री राम के वंश परंपरा के बारे में विस्तार से। यहाँ भगवान राम की वंशावली। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान से सूर्यवंश का आरंभ हुआ। विवस्वान से पुत्र वैवस्वत मनु हुए। फिर वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे इल, इक्ष्वाकु, कुश नाम, नाभाग, अरिष्ट, दुष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति, पुषद। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ, और इक्ष्वाकु से ही सूर्यवंश बढ़ता चला गया। इक्ष्वाकु वंश में विकुक्षी, निमि और दंडक पुत्रों का जन्म हुआ। धीरे धीरे यह वंश परंपरा आगे बढ़ती गई, जिसमें फिर हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर भी पैदा हुए। अयोध्या की स्थापना इक्ष्वाकु के समय में हुई थी। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे, और इस देश की राजधानी साकेत थी, जिसे अयोध्या कहा जाता है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी थे, और कुक्षी के पुत्र विकुक्षी। फिर विकुक्षी की संतान बाण हुई, और बाण के पुत्र अनरण्य। इसके बाद अनरण्य से पृथु, और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। फिर त्रिशंकु के पुत्र दुदुमार पैदा हुए, और फिर उनके पुत्र युवनाक्ष हुए। युवनाक्ष के पुत्र मांधाता हुए, और मांधाता से सुसंधि हुए, और फिर सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए, और फिर उनके पुत्र असित हुए। फिर असित के पुत्र सगर का जन्म हुआ। सगर अयोध्या के बहुत ही पराक्रमी राजा थे। राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। फिर असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप से ही भगीरथ पुत्र हुए। ये वही भगीरथ है जो माँ गंगा को कठोर तप के बल पर पृथ्वी पर ले आए थे। फिर भगीरथ के पुत्र ककुत्स्व हुए, और ककुत्स्व से रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया। रघु से उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए। फिर प्रवृद्ध से होते होते कई वंश चलते गए, जिसमें नाभाग हुए, और फिर नाभाग के पुत्र अज हुए। अज से पुत्र दशरथ हुए, और फिर दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ के 4 पुत्र हुए, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस तरह भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी की ही 67 पीढ़ियों में हुआ। श्री राम के बाद उनके पुत्रों लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। भगवान राम ने कुश और दक्षिण कौशल, कुशस्थली और अयोध्या सौंपा, तो पुत्र लव को पंजाब। तक्षशिला में भरत पुत्र तक्ष का शासन था, तो पुष्यरावती में उनके पुत्र पुष्कर राज करते थे। तो वही हिमाचल में लक्ष्मण जी के पुत्रों का शासन रहा। जबकि मथुरा के सिंहासन पर शत्रुघ्न के पुत्र सुबाधु, तो भेलसा पर उनके पुत्र शत्रुघाती का राज रहा।
ऐसा माना जाता है कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ। तो कुश वंश से कुशवाह मौर्य सैनी शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। और इसी तरह आप ये सारी जो हमने जो राम जी की वंशावली आपको दिखाई है, इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।